हेलो, आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे, जिसका नाम है बाउंड्री ट्रेवर्सल ऑफ मैट्रिक्स इजी प्रॉब्लम है। तो इस वाली प्रॉब्लम को भी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो इसमें हमें एक एग्जांपल गिवन है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो इस वाली केस में हमें क्या गिवन है कि एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स गिवन होगा, और जो इस एग्जाम्पल में हमें 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स गिवन है, और उसकी कुछ वैल्यूज है। लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, कुछ वैल्यूज गिवन है। अब हमें क्या करना है, आउटपुट के लिए इस मैट्रिक्स की बाउंड्रीज को प्रिंट करना है। ओके, तो इस मैट्रिक्स की बाउंड्रीज क्या होगी। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी बाउंड्रीज क्या होगी। ये वाली जो पैरामीटर है उसकी बाउंड्री होगी। तो इसकी बाउंड्री पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाली इसकी क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। तो हमें इसी ऑर्डर में इसकी बाउंड्री प्रिंट करनी है। तो हमारा आउटपुट क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 1 5 1 6 1 3 1 2 1 0 9 एंड 8। तो मोस्टली आई थिंक कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप ना कर सको। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, बट एक बार आप सॉल्यूशन से गो थ्रू हो लीजिए। तो हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे, तो अगर आप इसको देखोगे तो बाउंड्री पे हम देखें तो क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 0 है इस वाली बाउंड्री पे। ओके, इस वाली बाउंड्री पे क्या हो रहा है, जो जे की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास। लेट सपोज मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का, तो 0 till m-1 0 till n-1। तो जे की वैल्यू कितनी है, n-1 है। इस वाले केस में आई की वैल्यू क्या हो रही है, m-1 हो रही है, या फिर जे की वैल्यू 0 हो रही है। तो हमारे पास बाउंड्री की केस कब होगा, या तो आई की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू 0 होगी, या फिर इनकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जो m-1 और n-1। ओके, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पहली रो को प्रिंट कर दूँ वैसे ही, तो चलो मैं जनरली कोड नहीं दिखाता हूँ, बट आपको इस वीडियो में कोड भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, एक बाउंड्री ट्रेवर्सल का एरे की फंक्शन गिवन है, जिसमें वेक्टर ऑफ इंटीजर में रिटर्न करना है। वेक्टर ऑफ इंटीजर मैट्रिक्स हमें गिवन है। हम इसके एम निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। मैंने मैट्रिक्स 0 इसलिए लिखा बिकॉज इसने दे रखा है कि एम इंटू एन की वैल्यू एटलीस्ट 1 तो होगी ही, इसलिए मैं लिख सकता हूँ इधर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रो को प्रिंट करना है। तो मैं कमेंट लगाता हूँ इधर की प्रिंट फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो के अंदर क्या है, आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ फॉर लूप। कॉलम पे जाना पड़ेगा, जे 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, और मैं एक आंसर नाम का वेक्टर बना लूँगा, जिसमें मैं आंसर डालूंगा। पुशबैक को मैं यहाँ पे पी भी लिख रहा हूँ। जो मैट्रिक्स है उसके अंदर आई की वैल्यू क्या हो रही है, 0, और कॉलम की वैल्यू जे। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं जब हम इस तरीके से हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली को प्रिंट करना पड़ेगा। हम इस 1 को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 लेके m-1। ओके, मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा लेता हूँ। जैसे ही कि इंटीजर आई की वैल्यू मेरे पास जाएगी 1 2 लेके आई लेस देन m एंड आई प्लस प्लस। तो मैं इसके अंदर आंसर के अंदर क्या पुशबैक करूँगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आई की वैल्यू चेंज हो रही है, कॉलम की वैल्यू कितनी है मेरे पास, n-1। ओके, फिर मुझे ये वाली प्रिंट करनी है लास्ट रो। तो लास्ट रो के अंदर क्या होगा, मेरे पास m-1 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। तो मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से, कहाँ से, n-1 एलिमेंट प्रिंट हो चुका है, तो n-2 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ देता हूँ, अभी बताता हूँ क्यों छोड़ी है मैंने। फॉर लूप इंटीजर जे की वैल्यू चेंज हो रही है n-2 से, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस, और आंसर के अंदर हम पुशबैक कर लेंगे। मैट्रिक्स ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, m-1, जे की वैल्यू जे। एंड एक ये सब करने के बाद मेरे पास लास्ट वाला बचता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकते हैं कि फॉर लूप इंटीजर आई की वैल्यू चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, m-1 ऑलरेडी कवर हो चुका था, m-2, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, एंड आंसर डॉट पुशबैक मैट्रिक्स ऑफ आई एंड कॉलम इज 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बट कुछ लोगों के दिमाग में एक एज केस आया होगा कि लेट सपोज हमारे मैट्रिक्स की साइज है, ये एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो m की वैल्यू कितनी है, 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इस वाले केस में क्या होगा, पहली रो तो हम प्रिंट कर देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। जे 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, पहली रो प्रिंट करने में कोई इशू नहीं आएगा।
फिर मैं देखता हूँ ये वाला कॉलम प्रिंट करना है, तो मैंने बोला था कि इस वाले एलिमेंट को स्किप करके नीचे से चलते हैं, आई इक्वल टू 1 थे, बट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन एम, तो वो छोटा नहीं होगा तो वो वाले में कोई इशू नहीं आएगा। फिर मैंने बोला जे की वैल्यू अपन चालू करते हैं n-2 से, क्योंकि मुझे इस तरीके से प्रिंट करना है। अब ये वाली लास्ट वाला कॉलम, तो मैं देखूँगा यहाँ पे कि इधर से इधर आऊँगा, तो मैं देखूँगा यहाँ पे जे की वैल्यू n-2, n कितना था 3 था, n-2 कितना हो गया 1, तो ये वाली इंडेक्स कौन सी हो गई 1। तो मैं देखा हूँ जे की वैल्यू 1 से n-2, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हमने 1 2 3 प्रिंट कर लिया था, अब आता है जे इक्वल टू n-2, मतलब जे की वैल्यू 1 है वो बड़ी है, एंड मैट्रिक्स ऑफ m-1, m इक्वल टू 1 था तो ये हो गया 0, तो ये वापस इसने क्या प्रिंट कर दिया 2,1 इसने वापस प्रिंट कर दिया। तो इशू समझ में आया कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर m की वैल्यू 1 है तो एक इशू है। इन द सेम वे हमारे पास ये होगा जब हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से होगा 1 2 एंड 3, तो इस वाले केस में क्या होगा, m की वैल्यू तो 3 है, n की वैल्यू 1 है, तो पहली रो के लिए 1 प्रिंट हो जाएगा, दूसरे वाले केस में हमारे पास i की वैल्यू 1 i लेस देन m, ये 2 प्रिंट हो जाएंगे। फिर j की वैल्यू n-2 से तुम चालू करोगे, बट वो वाले केस में मिस्टेक हो जाएगी, और फिर हम देखेंगे i की वैल्यू m-2, तो ये 2 वाला क्या हो जाएगा हमारे पास वापस प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें हमारे पास रिपीटेडली प्रिंट हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे अगर इस तरीके से करके हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर m की वैल्यू 1 है और एंड n की वैल्यू भी 1 है, तो उस वाले केस में क्या होगा, हमारे पास मैट्रिक्स में केवल सिंगल एलिमेंट होगा तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे। एल्स इफ अगर हमारे पास m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 का मतलब केवल एक रो है तो हम उसी रो को रिटर्न कर देंगे, और अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो हम उसी कॉलम को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हमारा ये वाला सोल्यूशन तो चल ही रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बट इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो मतलब ये बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, बट मैं आपको थोड़ा और ऑप्टिमाइज बताता हूँ उसको कि हम इससे ऑप्टिमाइज नहीं होगा बट इससे कैसे बच सकते हैं। तो हम इस थर्ड वाले को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी इस वाले केस में कि ये बोल रहा था जे की वैल्यू n-2, और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे m-1। m-1 की वैल्यू 0 हो जा रही थी और हमने 0 ऑलरेडी यूज कर चुका था, तो हम यहाँ पे क्या चाहेंगे कि m-1 की वैल्यू अगर 0 है तो हम इसको यूज ना करें। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर m-1 ग्रेटर देन 0 है ना तभी इसको यूज़ करो। क्यों? क्योंकि m-1 की वैल्यू 0 हो रही थी और ये मैट्रिक्स 0,j सेम बन जा रहा था। इन द सेम वे ये n-1 है और ये 0 है, ठीक है, तो ये n-1 है और ये 0 है, तो ये n-1 किस वाले केस में, n की वैल्यू अगर 1 हो, अगर n की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या था, केवल एक कॉलम है, एक कॉलम के केस में हमने n-1 मतलब 0 को ऑलरेडी प्रिंट कर चुका था, हमें इसको प्रिंट करने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमें ये वाली कंडीशन भी लगा देनी पड़ेगी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, मतलब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा इसको कोड दिखाया, इसमें वीडियो में थोड़ा टाइम लगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं, हर एक बाउंड्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ हम एक फर्स्ट रो को ट्रैवर्स कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं n, सेकंड हम लास्ट कॉलम को ट्रैवर्स कर रहे हैं m, फिर रो फिर m, तो ये हो गई हमारे पास ऑर्डर ऑफ 2 × m+n, ऑर्डर ऑफ k × m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ m+n, और स्पेस हम एक्स्ट्रा यूज कर नहीं रहे, वो कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। मैं लगातार आपके लिए डेली जीएफसी की प्रॉब्लम ऑफ द डे सोल्व करता हूँ, अगर लीड कोड का कोई क्वेश्चन है टफ सा तो मैं उसको भी ट्राई करता हूँ इजीली समझा सकूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।